के बाद आई मेकअप के लास्ट स्टेप में आप जरूरत के अनुसार हल्का सा काजल भी लगा सकती हैं। अब पार्टी मेकअप के आखिरी स्टेप में होठों का मेकओवर करिए, लेकिन उससे पहले लिप लाइनर या लिप पेंसिल से होठों पर एक आउटलाइन बना लीजिए। होठों पर आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद अब ड्रेस और फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिप कलर शेड को उस आउटलाइन के बीच में फिल करते जाइए। इस तरह आपके लिप मेकओवर के साथ ही आपका पार्टी मेकओवर प्रोसीजर पूरा होता है और आप नजर आती हैं सबसे अलग। तो फिर क्या, फॉलो कीजिए पार्टी मेकअप ट्रिक्स और बन जाइए पार्टी की शान। वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि आपको अपना ब्यूटी मेकओवर कैसे करना है और ये आपकी पर्सनालिटी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल, मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। फसल पक के तैयार थी, सामने परचवी थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। RBC के सारे नियम हमने बदल दिए बहनों और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। सर, गेहूं चना में तो 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, लेकिन धना में 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरकार भी पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1,000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। जोर का ब्लास्ट हुआ वो लोगों इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1,102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई
कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अपनी इंटीरियर एक्सपर्ट से, जो हमें आज बताने वाली हैं कि हम समर सीजन में अपने घर का डेकोर किस तरीके से कर सकते हैं। और ये सब बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट रितु दुबे भाटिया जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। रितु जी, हर सीजन में हम अपने घर में कुछ न कुछ चेंजेस लाते हैं, तो इस बार बारी है समर डेकोर ट्रेंड की, तो ये होता क्या है? बेसिकली समर डेकोर एज द नेम सजेस्ट, कोई भी आप डेकोरेशन ऐसा करें जो समर्स में आपको प्लीजिंग लगे जी। सो समर्स में जनरली इट्स वेरी हॉट जी, तो उस समय आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे। तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे। लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज, वेरी लाइट येलोज, सब जो भी कलर्स, जैसे अगर ग्रीन्स भी यूज करेंगे तो उसका लाइट शेड, मतलब इंग्लिश कलर्स को ज्यादा यूज करने की कोशिश करें और उससे कोई इम्पैक्ट करें। बट जरूरी नहीं है कि वो आप बिल्कुल डल कर दें, आप एक कंट्रास्टिंग भी ले सकते हैं। बट जैसे कि आपने पिंक्स के साथ मॉव्स ले लिया, बोथ आर लाइट कलर्स बट एट द सेम टाइम दे गिव कंट्रास्ट टू ईच अदर, और बहुत अच्छे लगते हैं, सूदिंग भी लगते हैं और देखने में सबसे अच्छे लगते हैं। ऐसे ही पिंक, ब्लू एंड ग्रीन का आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे रेड है, अब रेड को ना यूज करके रेड में अगर आप सपोज किसी कलर्स बनाने के लिए बैंक में जाते हैं तो रेड में थोड़ा सा व्हाइट यूज कर लें, तो इट बिकम्स अ डल शेड ऑफ रेड। और फिर उसके साथ में आपको येलो का, हल्का येलो का शेड ले लें या हल्का सा आप ऑरेंज का शेड ले लें, तो भी आप कलर कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं। दिस वे यू कैन क्रिएट कलर कॉम्बिनेशंस। रितु जी, अगर कोई अपने पुराने डेकोरेशन को मॉडर्नाइज करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? सपोज जिससे लोगों के पास पुराना फर्नीचर है तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर फैब्रिकेशन नया नहीं कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज हैव वन मोर सेट ऑफ, जैसे कुशन कवर्स हो गया, आपके थ्रो ओवर्स हो गए, या आपके फर्निशिंग्स में जैसे कि आपने टाई बेल्ट्स हो गए, तो जैसे आप कुशन्स चेंज करेंगे, सिमिलरली कर्टन्स तो वही रहेंगे आपके, लेकिन उसकी जो टाई बेल्ट्स है वो आप सेम कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। सो एक तो कमरे में नया डेकोर भी आ गया और साथ साथ में वो समर्स में प्लीजिंग भी हो गया। तो आप एक सेट जनरली रखिए जो आप समर्स में यूज कर सके, और साथ साथ में उसके जो रग्स हैं कोशिश करिए उसमें आप ज्यादा वार्मथ वाले ना दें। आप उस समय ऐसे जैसे दरी टाइप का, जो भी लुक आपको जो ठंडा थोड़ा सा महसूस करने दें, दरी हो गया, जूट टाइप का कोई होगा, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज करें तो आपको अपने आप थोड़ा कूल फील होगा। अगर हम डेकोरेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके के एक्सेसरीज अवेलेबल है मार्केट में? अगर आप डेकोरेशन करना चाहें तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो आपके पास घर में अवेलेबल मटेरियल है, जैसे साड़ी हो गया, चुन्नी हो गई आपकी, इस तरह के आपके पास जो भी आप जो फेडेड ना हो, टॉन ना हो, बट एट द सेम टाइम पुराने हो गए एंड यू डोंट वांट टू वेयर इट, तो उस इस तरह की आपके पास कई सारी चीजें, ब्रोकेड भी होता है आपके पास, सिल्क भी होता है, कॉटन्स भी होते हैं, तो उन्हीं को यूज करके कॉटन्स के, अगर आप कर्टन है, कर्टन में नया लुक देना चाहते हैं तो एक पैनल आप वल्क्रम लगा के उसी कर्टन के ऊपर एक पैच फिटिंग टाइप का लगा सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे थ्रो ओवर्स हो गए, तो थ्रो ओवर्स में आप कोई चुन्नियां यूज कर सकते हैं कॉटन की, तो वो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि बाहर मार्केट में जाए, बिकॉज ये तो हर वक्त सीजन चेंज होता है, समर्स है, विंटर्स है, रेनी है, तो
तो यू कैन नॉट कीप ऑन बाइंग थिंग्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। एंड बल्कि ज्यादातर देखा जाता है कि हाउसवाइफ अपने घर पे ही सामान बनाती हैं जिससे घर को डेकोरेट करती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वो सबसे आपको खुद को सूदिंग लगेगा और आपको लगेगा कि मैंने डंप नहीं किया, किसी न किसी यूज में आ गया। अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपका जो मटेरियल जो वेस्ट गया उससे कई गुना ज्यादा आपको महंगा मिलेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि पर्सनलाइज करना है तो अपना सामान यूज करिए। ऋतु जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लुक मिले? अगर आपको घर को इम्प्रेसिव लुक करना है तो स्टार्टिंग हमेशा ड्राइंग रूम से होती है, बिकॉज कोई भी घर आप जाते हैं तो पब्लिक एरियाज जो होते हैं, जैसे ड्राइंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, लाउंज हो गया, ये आपके पब्लिक एरियाज हो गए। तो इनमें आपको मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज बेडरूम्स तो आपके प्राइवेट स्पेसेस हैं, वहां पे तो कोई भी नहीं जाएगा। सो आप एंट्रेंस को हाईलाइट करें। समर्स के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बॉन्साइज रख सकते हैं एंट्रेंस पे, तो एक जो हरियाली का जो लुक होगा वो अच्छा लगेगा। फिर अगर आपके पास फाउंटेन्स हैं जो कैरी कर सकते हैं सपोज कहीं पर, तो उसको एंट्रेंस के पास या ऐसी जगह पर, अगर लाउंज आपके पास बड़ा है तो आप लाउंज में ऐसी जगह प्लेस करें जो आपको दिन भर आपको वाटर की आवाज आती रहे। तो जैसे पानी की जो आवाज होती है उससे आपको फिर कूल एक महसूस होगा। तो ये समर्स में 2-3 आइटम्स हैं जिनको, एक तो ग्रीनरी और एक वाटर, इनको जितना अपने क्लोज ला सके, जितना आप नेचर को अपने पास ला सके उतना अच्छा होगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो समर सीजन में हमें अपने घर में अवॉइड करनी चाहिए? समर्स में आप सबसे पहले तो वुल, जैसे आपके रग्स वुलन अगर हैं तो जस्ट रैप देम अप, उसको आप फिर विंटर्स में यूज करें। देन आप शॉल्स के अगर आपने कोई थ्रोवर्स यूज किए हैं तो उनको आप हटा दें। देन अगर आपके पास जैसे वुलन टाइप में आपके कुशन कवर्स हैं उनको आप हटा दें। सेकेंडली, आप जैसे इन एक्सेसरीज जो फर्निशिंग्स हैं इनके अलावा आप कोई भी ब्राइट शेड बहुत लाउड अगर है तो उसको आप टेम्पर करने की कोशिश करिए। या तो उसके ऊपर आप कोई कुशन कवर दूसरा लगा सकते हैं, या उसके आप अपने मन से कोई भी रनर्स बना सकते हैं, वो डाल सकते हैं, उसकी पैच फिटिंग कर सकते हैं वर्कक्रम से। इस तरीके से जो भी ब्राइट कलर्स हैं उनको आप अवॉइड करिए और कोशिश करिए कि डायरेक्ट आपको धूप जहाँ पे आ रही है वो ना मिले। ऋतु जी, अब आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दीजिए जो हम समर सीजन में अपने घर में अपना सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, सपोज हर घर में एक आंगन होता है, तो आंगन में जनरली आप ऊपर जाल डालते हैं। तो विंटर्स में तो आपको धूप भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पर कई जगह ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा धूप आ रही होती है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आंगन पे एक डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं, डेसिडस प्लांटेशन होती है, उसको आप लगाइए। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो आपका पूरा का पूरा जो ऊपर का जो आपकी कवरिंग है, जो आयरन की ग्रिलिंग होती है, उसको कवर कर लेगी। तो धूप आपके पास बहुत छन कर आएगी, तो यू विल फील कूल और आपको उस आंगन में फुल यूटिलाइजेशन आप समर्स में भी कर पाएंगे। सो दिस इज वन थिंग जो प्लांटेशन में आप कर सकते हैं समर्स में। ऋतु जी, अब हम शामिल करेंगे अपने दर्शक की भेजी हुई क्वेरी को। इनका नाम है रीना जी, ये एमपी से हैं। ये जानना चाहती हैं कि बेडशीट्स और कर्टन्स का कितना ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रीना जी। आई वुड से कि आप सिंक्रोनाइजेशन एकदम सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। अगर आपके कमरे में, अगर आप सपोज आप पसंद करते हैं लाइट शेड्स को और आपके कमरे में पूरा सपोज व्हाइट में है और आपके जो बेड कवर्स हैं वो आप ब्राइट शेड का ले लीजिए, बिकॉज बेडशीट्स आर ऑलवेज लाइट कलर। तो बेडशीट के ऊपर या और बेड कवर को आप डार्क कलर ले सकते हैं। देन यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ रनर्स। जो रनर्स हैं फिर वो आप एक कॉन्ट्रास्ट में लाइट में ले सकते हैं। सिमिलरली आप कर्टन्स हो गए, कर्टन्स को ओवर ब्राइट कभी भी नहीं लेंगे। You can add on the sides the dark ones or you can have panels of dark. तो पैनल अगर आप डार्क के लेंगे ऊपर नीचे या साइड्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी ले सकते हैं। और उसके साथ में आप जो लाइट कलर यूज कर रहे हैं, पर ये देखिए कि कभी भी सपोज व्हाइट ऑफ व्हाइट कलर का आपके वॉल्स हैं तो ये ध्यान रखिए कि एजेस में आपके ऑफ व्हाइट कर्टन नहीं हो, नहीं तो वो बिल्कुल आपके मिल जाएंगे आपकी वॉल से। सो यू हैव टू क्रिएट अ सेपरेट सेगमेंट। तो सेगमेंट बनाने के लिए आप हमेशा एजेस में डार्क कलर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको यूज करिए। देन योर कर्टन्स एंड योर बेड कवर्स दे विल ऑल बी सिंक्रोनाइज्ड, बट पिंच ऐड करिए हर जगह, ओवरडू कहीं पर भी मत करिए। वेल ऋतु जी, आपने हमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां दी कि हम अपने समर सीजन में घर को कैसे सजाएं, साथ ही साथ हमारे दर्शक की क्वेरी को सुलझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आप गर्मियों के सीजन में कैसे रख सकते हैं अपने घर को कूल। लेकिन अगर आपके भी हैं कुछ सवाल जो आप चाहती हैं कि हमारे इंटीरियर एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संग, स्पेस अपनी क्वेरीज, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर। तो कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विचार का अगला महापड़ाव है पारंपरिक फसलों के साथ फल फूल औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। प्रदेश में खेतों की रंगत अब बदल रही है। रंग बिरंगे फूलों की खेती किसानों के लिए सीमित जमीन में असीमित लाभ का जरिया बन रही है। वर्ष 2010-11 में लगभग 7,600 एकड़ क्षेत्र में पुष्प उत्पादन तकरीबन 6,000 टन था। ये 2012-13 तक लगभग 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र तक बढ़कर बेहतर तकनीक की मदद से 1,58,199 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के फूल अब अन्य प्रदेशों को भी अपनी खुशबू से महका रहे हैं। उद्यानिकी कृषकों को बेहतर तकनीकी उपकरण, यंत्र और मार्गदर्शन आदि उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टी एक्सपो आयोजित किया गया। देश विदेश की 85 अग्रणी कंपनियों ने यहां अपनी तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। 50% अनुदान मिल रहा है आजकल, फूलों के लिए भी, सब्जी के लिए भी मिल रहा है वो तो, और सरकार काफी कुछ कर रही है उसके लिए। तो जैसे अभी उनने हॉर्टी एक्सपो लगाया, तो इसमें भी काफी कुछ किसानों को बुलाए हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब ज्ञान दिया उनमें। शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में खेती किसानी का व्यवसाय एक नई अंगड़ाई ले रहा है। खेतों में लहलहाती फूलों की फसलें तरक्की की खुशबू को चारों ओर फैला रही हैं। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया, सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर, दिन भर की खबरों का अपडेट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, मेरी हर बार ये कोशिश रहती है कि मैं ऐसी चीजें आपके लिए नई लाऊं जिससे कि आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांसमेंट मिले। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। जब बात आती है आपके ओवरऑल लुक को चेंज करने की, तो उसके लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेस हुआ, ये तभी पता चल पाता है जब कोई अदर पर्सन आपकी तारीफ करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई आपकी तारीफ क्यों करे। आपके सवालों के जवाबों का और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैशन आइडियाज का संगम है आपका ये फेवरेट सेगमेंट स्टाइल बाजार, जहां आज आप रूबरू होंगे पिंक कलर के हॉट फैशन कॉम्बिनेशन से। पिंक एक ऐसा ग्रेसफुल कलर है जो हमेशा किसी न किसी चेंज के साथ फैशन में बना रहता है, और इस सीजन भी ये गुलाबी रंग स्टाइल बाजार पर छाने वाला है।
इस समर फैशन सीजन फिर से कमबैक कर रहा पिंक कलर अपने डिफरेंट शेड्स और वेरिएशन में आपके होश उड़ा देगा। यकीन न आए तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन फॉलो करके जरूर देखिए। अगर हम बात करें कि किस तरह के शेड्स ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, तो आप इस बार बेहिचक नियॉन पिंक, पेस्टल पिंक, ब्राइट फ्रूटी पिंक एंड बेबी पिंक को अलग अलग लुक के साथ प्ले कर सकती हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा डिसेंट या फॉर्मल बनाने के लिए भी आप जरूरत के अकॉर्डिंग पिंक स्टोल एंड हैंडबैग्स को एज अ एक्सेसरीज यूज कर अपनी स्टाइल को फेमिनिन टच दे सकती हैं। इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन में न सिर्फ आप स्टाइलिश नजर आएंगी, बल्कि आपका ये अंदाज आपके गर्ली लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देगा। अब पिंक कलर के इस स्टाइलिश कॉम्बिनेशन पर नजर डालें तो ऐसा लुक पाने के लिए आपको एक्सेसरीज पर भी खास फोकस क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि सिल्वर शेडेड फ्लोरल इयररिंग्स, फ्लैट फुटवेयर और एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच या बैंगल्स भी यूज कर सकती हैं। इस लुक के साथ अगर आप व्हाइट पैंट ट्राई करें तो आपका लुक और भी निखर कर आएगा, क्योंकि इन दिनों ट्रेंड व्हाइट पैंट्स का है जो कमिंग सीजन में भी पॉपुलर रहेंगे। अगर आप अपने लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, तो इस बार पिंक के हॉट वेरिएंट जरूर ट्राई करें, ताकि आपका ये अंदाज इस कदर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने कि आप इस सीजन की ट्रेंड सेटर बन जाएं। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने जरूरी आउटफिट एंड एक्सेसरीज की लिस्ट बनाएं और स्टाइल बाजार की सैर कर खुद की वार्डरोब को अप टू डेट करें। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। आज का स्टाइल बाजार सेगमेंट भी आपके लिए लेकर आया है फुटवेयर्स की एक ऐसी स्टाइलिश रेंज जिन्हें आप स्टेलेटोस के नाम से जानते हैं। स्टेलेटोस के लेटेस्ट ट्रेंड की अगर बात करें तो इन दिनों आपकी पार्टीज एंड वेडिंग फंक्शन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अलग अलग कलर ऑप्शन जैसे कि गोल्ड, ब्लैक, रेड, सिल्वर, पिंक एंड व्हाइट कलर में अवेलेबल स्टेलेटोस इज अ स्मार्ट चॉइस फॉर एवरी वुमन। कलर ऑप्शन के अलावा आपको इनमें कई और वेरिएशन भी मिलेंगे, जैसे कि हील्स, जो कि इनकी खासियत है, जैसे कि आपको इनमें 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की हील्स मिल सकती हैं। हील्स सेलेक्ट करते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी हाइट एंड पर्सनालिटी कैसी है और आप किस तरह का आउटफिट पहन रही हैं। जैसे कि आपका आउटफिट इस तरह का है या ट्रेडिशनल लुक में है, तो इस तरह के गोल्डन स्टेलेटोस आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। यही नहीं, इसे आप अपनी अदर पार्टी ड्रेसेस के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कॉर्पोरेटिव पार्टीज या दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं तो यू कैन चूज ब्लैक, रेड या फिर अदर फंकी कलर्स एंड डिजाइन्स पर भी फोकस कर सकती हैं। इन सब के अलावा आपको कुछ और बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि आप वेस्टर्न आउटफिट पहन रही हैं, तो हील्स का चुनाव करते समय अपनी ड्रेस और हाइट का खास ख्याल रखें। अगर आपको हील्स पहनने में किसी तरह का बॉडी पेन हो तो आप कम हाइट वाले स्टिलेटोस को प्रेफरेंस दें, साथ ही अपने कंफर्ट को भी अवॉइड ना करें। इसमें कोई शक नहीं कि स्टिलेटोस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को न सिर्फ एनहांस करते हैं बल्कि आप नजर आती हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। पर गलत स्टिलेटो का सिलेक्शन आपके कंफर्ट को बिगाड़ सकता है, इसीलिए अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो फिर देर किस बात की, अपनी वार्डरोब को चेक कीजिए और उनके कलर एंड डिजाइन के अनुसार खरीदिए स्टिलेटोस के कुछ बेहतरीन पेयर्स और उन्हें अपनी ड्रेस या आउटफिट के साथ मैच करते हुए खुद को दीजिए इस सीजन का सेडक्टिव लुक।
वेल, ये जो स्टाइल की टिप्स थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरूर बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, पर जरूरत है तो आपको अपनाने की उन टिप्स को। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी समस्या है या सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं, तो अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ स्पेस अपनी समस्या, अपना सुझाव, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। पहले इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संघनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें, आम खबरों की भीड़ में जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। गांधी ने लगाई नेताओं को लताड़, बोले 6 नेताओं की भपौती नहीं कांग्रेस, आखिर हार के बाद भी क्यों नहीं होता कोई बदलाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करने का राहुल गांधी ने बताया मंत्र, टिकटों के बंटवारे में जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की हो अहम हिस्सेदारी। विधानसभा चुनाव में फ्लॉप हो जाएगी भाजपा की फिल्म, विजय वर्गीय का होगा पहला नंबर, दिग्गी राजा का बयान, कैलाश बोले नहीं चलेगा राहुल मंत्र। जबलपुर लाया गया सिवनी रेप कांड का आरोपी फिरोज खान, पुलिस पूछताछ में हुआ खुलासा, नेपाल की तरफ भागने वाला था आरोपी, जेब से मिला टिकट। और सिंगरौली में दागदार हुई खाकी, आरक्षक पर वर्दी की धौंस दिखाकर महिला से यौन शोषण का लगा आरोप, मामला रफा दफा करने में जुटी पुलिस। नमस्कार, अपना MP के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को इशारों ही इशारों में जमकर फटकार लगाई। राहुल मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर इतने तल्ख कभी नहीं दिखे। राहुल ने गुटबाजी पर बोलते हुए कहा कि MP कांग्रेस केवल 6 नेताओं की बपौती नहीं है, चुनावों में कांग्रेस जीते या हारे कोई बदलाव क्यों नहीं होता। राहुल ने नसीहत दी कि अगर पार्टी को मजबूती देनी है तो हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अब राहुल का इशारा किसकी तरफ था, आखिर वो 6 छत्रप कौन है जो राहुल के निशाने पर रहे। राहुल ने अपनी जुबान से भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने के लिए काफी है कि राहुल के निशाने पर कौन है। तो आपको बता दें, भोपाल पहुंचे हैं राहुल गांधी और आज जमकर फटकार भी लगाई गई है। हालांकि नाम राहुल गांधी के द्वारा किसी का नहीं लिया गया और सबसे बड़ी मुश्किल जो कांग्रेस के लिए है वो वही कि गुटबाजी और गुटबाजी के ऊपर ही फटकार आज राहुल गांधी के द्वारा लगाई है। 6 नेताओं की बपौती नहीं है कांग्रेस, ये राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है। राहुल के बयान का क्या मतलब निकलता है ये समझने वालों के लिए काफी है। जो गुटबाजी लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिख रही है उसी के ऊपर आज फटकार लगाई गई है। कल धार में मौजूद थे राहुल गांधी और आज भोपाल पहुंचे थे सुबह ही, और यहां सीधे तौर पर मंत्र फूका गया है राहुल गांधी के द्वारा किस तरह विधानसभा चुनावों को फतह किया जाए और भाजपा को हैट्रिक लगाने से रोका जाए।
नहीं, एक बात भी नहीं, मैंने बात करनी है, बैठ जाइए प्लीज। 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर आप एक साथ नहीं लड़ोगे तो यहाँ की सरकार नहीं बनेगी। सब लीडरों को, सब कार्यकर्ताओं को एक साथ लड़ना पड़ेगा, तब आप जाके बीजेपी को हराओगे। मैंने आपकी आवाज की बात कही और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी आवाज को हम संगठन में शामिल करें, मगर इस काम को करने के लिए